नमस्ते सारे लोगों को। मेरा नाम जो है डॉक्टर चित्तरंजन पंडा है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन भुवनेश्वर सर्कल का जनरल सेक्रेटरी हूं और पूरा इंडिया का फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन पटना सर्कल का इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन आया था। उसमें हम जो है चीफ ऑब्जर्वर के हिसाब से तैनात किए गए थे और हमारा काम था यहाँ पे आके देखने का कि कहीं इलेक्शन जो है वो निष्पक्ष भाव से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आके जो देखा कि जो डॉक्यूमेंट हमको चाहिए था, ऑब्जेक्शन हमने बहुत सारे रिसीव किए, उसको फिर वेरीफाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए हमने बार बार संपर्क किया जो कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर बनाए हुए थे मंजय कुमार सिंह जी को, लेकिन उन्होंने ना तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा प्रोवाइड किया ना यहाँ आए। क्योंकि इलेक्शन जब चलता है, इलेक्शन का जो ऑफिस है ये हमारा यहीं का SBI का ऑफिस LHO बिल्डिंग में हुआ करता था, उसको 2 तारीख से उन्होंने बंद करके रांची में चले गए थे और रांची में थे और 12 तारीख काल ही यहाँ पर आए हैं और काल आए हैं। तो हमने फिर उनको जाके आग्रह किया कि आप जो है डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए, लेकिन ना तो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिया, ऐसा बोले कि नहीं इलेक्शन के बाद आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट मुहैया किया जाएगा। और हमने बैलेट पेपर के बारे में भी पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कि सारा जो चीज है वो सील होकर अपने अपने जगह में बाहर भेज दिया गया है। क्योंकि हमारा जैसे सिस्टम है, दोनों तरफ का कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट के सामने जो सारा चीज, जैसे कि आपका रेफरल जो बैलेट पेपर होता है वो दिखाना है कि कैसा है, कैसे वोटिंग होगा, नियम क्या है, बाय रूल्स सब रूल कुछ नहीं बताए। तो इसमें हमको ऐसा लगा कि यहाँ तो पूरा का पूरा कुछ हो रहा है। अपने एक तरफ से चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है वो अपने मुताबिक हिसाब से काम कर रहा है। तो हमने अपना रिपोर्ट बना के चीफ सेक्रेटरी जो कि 8 सर्कल, 8 जो हमारा इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 8 सर्कल है, चीफ सेक्रेटरी को हमने अपना रिपोर्ट बना के दिया। उसके तहत उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपना ये जो इलेक्शन के लिए अभी के लिए वो स्थगित रखा है और उन्होंने मैनेजमेंट को भी अपना चिट्ठी दिया। तो जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है और उनका साथ और 3 इलेक्शन ऑफिसर थे उनको अपना पद से हटा दिया है। उसका जो लेटर आया है मैनेजमेंट को दे दिया गया है। क्योंकि अभी टाइम कम है इसीलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना भी वोटर्स है उनको पत्र के माध्यम से, आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चले। क्योंकि हमने सारे लोगों को तो फोन के व्हाट्सएप पे दिया है, फिर भी आपके माध्यम से ये पता चले कि जो इलेक्शन का पोलिंग 14 तारीख को निर्णय किया गया था वो अभी के लिए स्थगित है। जब होगा तब चीफ जो सेक्रेटरी हैं उनके आदेश पर फिर से उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी के लिए चुनाव स्थगित है। पूरा का पूरा जो इलेक्शन कमेटी बनाया गया था उनको हटा दिया गया है अपना पद से। धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है? इसमें सिर्फ यही ऐड करना था कि अगला जो चुनाव का डेट आएगा उससे पहले जो चुनाव प्रक्रिया में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर लिस्ट है, जिनका अधिकार है वोट डालने का, जिनका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, उसका स्क्रूटनाइज किया जाएगा और देखा जाएगा इसमें कोई निष्पक्षता के साथ काम किया गया है या वन साइडेड काम हुआ है। उसका जांच करने के बाद तुरंत चुनाव का इलेक्शन का डेट आएगा और हो सकता है कि फिर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है 8 सर्कल की, वो अपनी टीम के निगरानी में इस इलेक्शन को संपन्न करवाए। क्योंकि दो टीम इलेक्शन लड़ रही हैं आपस में, उनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि उनके साथ किसी तरह का को भेदभाव किया गया है। सो इस शंका को भांपने के लिए और इस शंका को दूर करने के लिए ये सारा प्रोसेस जो है अडॉप्ट किया जा रहा है। क्योंकि जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि बहुत ज्यादा लैप्सिस थे, थोड़े लैप्सिस होते तो शायद इग्नोर भी कर दिए जाते, लेकिन सारी प्रक्रिया ही डिक्टेटोरियल तरीके से वन साइडेड की जा रही थी। तो क्योंकि जो इलेक्शन ऑफिसर होता है किसी भी इलेक्शन का वो निष्पक्ष होता है, उसको दोनों पार्टीज की टीम को अपने बैलेट पेपर की जांच करने का, उसको देखने का, उसका प्रोसीजर कि काउंटिंग स्थान कहाँ पे बनेगा, उसका वहां से वहां ट्रांसपोर्टेशन किसकी निगरानी में होगा, उसके अंदर किस किस के सिग्नेचर होंगे, और जो प्रिजाइडिंग अफसर है या पोलिंग अफसर है वो कौन लोग हैं, उनकी टीम कौन सी है, उनका नाम पब्लिश करना होता है और बार बोर्ड पे चिपकाना होता है इलेक्शन ऑफिस के बाहर कि ये लोग जो है इस सेंटर के लिए जा रहे हैं। ना उन्होंने एक टीम को मौका दिया अपने प्रिजाइडिंग, अपने पोलिंग एजेंट बैठाने का, उनका लिस्ट लेने का, ना ही उनको ये स्थान बताया गया कहाँ पोलिंग होगी, ना ये बताया गया कहाँ काउंटिंग होगी। ये सब चीजें जो है एक शक के दायरे में जाती थी। तो इसलिए ऑब्जर्वर टीम को अपनी इस बात का संज्ञान लेते हुए अपने हेडक्वार्टर 8 सर्कल को रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से इन्होंने स्थगित कर दिया।
कल शाम तक हम एक दिन पहले इलेक्शन तक भी प्रयास किया कि ये सब चीजें सुनिश्चित कर ली जाए ताकि इलेक्शन प्रोसेस जो है स्मूथली और फेयर और इंडिपेंडेंटली हो सके, लेकिन इसका ना कोई रिस्पॉन्स मिलने की वजह से हमने रिपोर्ट किया और उन्होंने कल शाम को इस इलेक्शन को स्थगित कर दिया। मेरा नाम सतीश कुमार जिंगन है जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन चंडीगढ़ सर्कल का। 8 सर्कल के अंदर जब हम नाम लेते हैं तो आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये 8 सर्कल की अपनी अपनी बॉडी होती है, जैसे पटना की बॉडी बनने जा रही है। जब 8 सर्कल इकट्ठे होते हैं तो उसको 8 सर्कल की एक सीनियर बॉडी कहती है जो सबको मॉनिटर करती है कि वर्किंग ठीक चल रही है। उसमें चंडीगढ़ है, पटना है, जयपुर है, दिल्ली है, कोलकाता है, भुवनेश्वर है, नॉर्थ ईस्ट है और एक हमारा लखनऊ सर्कल है। ये 8 सर्कल की बॉडी है, ये 8 सर्कल।